शिवाय, जयशंकर शिवानंद मृत्युंजय केयर से आपका स्वागत। यही वही सेकंड पार्ट 2 है ओरा फोटोग्राफी का, और उसमें रेगुलर चल रहा था बताने का कि जैसे आपकी नाड़ियों में जो ब्लॉकेजेस बनते हैं, जो गांठें बन जाती हैं, वो प्राण शरीर में होती हैं। तो हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना भी केवल प्राण शरीर तक होती है, स्थूल तक नहीं होती, क्योंकि संचित कर्म आपका है, प्रारब्ध आपका है। प्रारब्ध एक बार शरीर में आ गया तो वो शरीर से ही जाता है। तो प्रार्थना के मार्ग में कहा जाता है कि तुम्हारा अधिकार केवल 4 शरीर तक है, किसी के स्थूल में तुम कोई संचित कर्म में किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए प्रार्थना केवल प्राण शरीर तक होती है। लेकिन प्राण शरीर में होने का मतलब ये नहीं कि स्थूल पे कोई प्रभाव नहीं। प्राण में जहाँ बदलाव होगा स्थूल अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। पहले वो प्राण में ऊर्जा बदलेगी, उसका रिजल्ट आपके स्थूल में धीरे धीरे आना शुरू होता है, क्योंकि स्थूल शरीर कार्बन कॉपी है, सेम बॉडीज़ होती हैं उसकी, तो वो कार्बन कॉपी है। जब वहाँ चेंज कर रहे हो तो वहाँ बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो ये एनर्जी सेंसिबिलिटी है, एनर्जी सेंस है कि आप ओरा फोटोग्राफी को आप कैसे समझना चाहते हैं। ओरा फोटोग्राफी मतलब आपका एक ओरा जो आपने अपने सोच विचार से, आपके आसपास के पर्यावरण से, आपके अंदर के पर्यावरण से, आपके बाहर के आकाश और आपके भीतर के चिदाकाश की क्या गणित है जो आपके जीवन को चला रही है। जीवन, इस पे सोच के देखिएगा कि जीवन है क्या, आप क्या कर रहे हैं, इतने साल तक आप जिए हैं, क्या जिए हैं, जीवन का भी अनुभव किया है, कैसे अनुभव कर सकते हैं आप जीवन को। ये आपको थोड़ा सा एक एनालिटिकल आप अपने आप में सोचें। जीवन कैसे सुखद हो, संपन्न हो, सफल हो, इसके लिए करते हैं। लेकिन क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, ब्रेन रुक जाता है, सोच नहीं पाता, आगे बढ़ नहीं पाता, क्योंकि सबकॉन्शियसली क्या है, आपको पकड़ा हुआ है आपके संचित कर्मों ने, आपकी उन चीज़ों ने, उन ईर्ष्या, उस घृणाओं ने। वो आपको पारदर्शिता नहीं दे सकती, आप देख नहीं सकते दूसरी तरफ, तो आप अटक करके, घूम करके एक ही जगह घूमते रहते हो। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है, ओरा फोटोग्राफी आप अवश्य कराएं, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे नेचर में के चेंज कैसे आए, आपके जो कलर्स हैं वो धीरे धीरे एक लाइट कलर में, एक डिवाइन कलर में कैसे कन्वर्ट हों, आपके बॉडी की जो अलाइनमेंट, जो फ्रिक्वेंसी है, वो फ्रिक्वेंसी आपके एक एक सेल्स की धीरे धीरे कैसे अलाइनमेंट की ओर आए, धीरे धीरे कैसे आप एक डिवाइन पाथ, एक डिवाइन एनर्जी की ओर चलें, जिससे कि आपको एक दिव्य आनंद की प्राप्ति हो और आप अपने जीवन को सुखद और संपन्न जी सकें। और फोटोग्राफी में यही आता है। नख से लेकर शिखा तक का हमने फ़ोटो डाला हुआ है। आप इस मृत्युंजय केयर की शॉर्ट्स पर और वीडियोस में आप ज़रूर देखें, पॉइंट्स उसमें बताए गए हैं किन पॉइंटों का थोड़ा थोड़ा क्या प्रभाव होता है। क्योंकि जब आप रेगुलर फ़ोटो कराएंगे, उस रेगुलर फ़ोटो में जो कलर्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे कि इनका ये मतलब है और आपको ये थोड़ा करना पड़ेगा। तो वो नेचर आपका उसमें जैसे जैसे सिमिलर आता जाएगा, तो उसके लिए जैसे डॉक्टर मेडिसिन देता है वैसे ही इसमें शाब्दिक कुछ अर्थ होते हैं। साबर मंत्र, जैसे साबर मंत्र इट मीन्स जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं उसी को हम साबर बोलते हैं। तो वो आपकी लाइफ में आप जो शब्द, जो वर्णाक्षर यूज़ में ले रहे हैं, उनको जब आप अच्छे से यूज़ में लेंगे तो आपकी लाइफ, आपका ओरा बदलेगा। आप अंदर से बदलेंगे, आप बाहर से बदलेंगे, आप सोच से बदलेंगे और आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस को ट्रीट करेंगे कि आपको क्या अनुभव करना है इस जीवन के अंदर। यही ओरा फोटोग्राफी का मतलब है। और इसका हम जो शुल्क लेते हैं, जब आपसे बात होगी तो हम आपको उसमें पूरा बताएंगे शुल्क क्या होता है, रीडिंग इसमें क्या होगी, 1-to-1 सेशंस क्या होंगे, आपको दे दिया जाएगा। आपको लगता है कि हमें इतना ही पर्याप्त है तो ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि कॉग्निटिव या माइंडफुलनेस में आपको आना है तो उसमें भी आपका स्वागत है। और हम सभी का स्वागत करते हैं मृत्युंजय केयर में, आप सभी का स्वागत है। सो आप सभी को धन्यवाद, बहुत प्रेम, आशीर्वाद देने के लिए। ब्लेस यू, नमः शिवाय।